नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। एकदम सामान्य स्वरूप के साथ में और खड़ी हुई रेखाओं के साथ संपन्न आपकी ये कनिष्ठ उंगली है। बुद्धि से सही समय पर सही फैसला लेकर के जीवन में उन्नति प्राप्त करना, तरक्की प्राप्त करना, अच्छी भाषा शैली, दूसरों से सही व्यवहार करना और सही ग्रहण शक्ति और याददाश्त वाली शानदार उंगली आपके पास मौजूद है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और बृहस्पति की उंगली से जब भी होती है तो व्यक्ति स्वयं की मेहनत से अपने आप को निर्मित करता है और अपनी ऊंचाइयों को और सम्मान को प्राप्त करता है। यानी स्वयं निर्मित, स्वयं मेहनत कर द्वारा तैयार अपना कैरियर व्यक्ति तैयार करता, अपना सम्मान बनाता है। यहाँ पर ये बीच में जब उंगलियों के बीच में गैप हो जाता है तो ऐसा किसी न किसी कारण की वजह से होता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की अपने अनुरूप सेवा नहीं कर पाता, अपने जैसी वो चाहता है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के गई है, यानी कुल मिलाकर के इस पर थोड़े से सेकंड पर स्क्रैचेस भी हैं, थोड़े से माइनस चिन्ह भी हैं। यानी कुल मिलाकर के जो बताते हैं कि कम से कम अब से लेकर 2-3 वर्ष तक आपके जीवन के अंदर संघर्ष रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर शनि की साढ़े साती और ढैया या महादशाएँ जब भी आएंगी उसमें आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान सम्मान के लिए, ईश्वर की पूजा पाठ के लिए, संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे से स्क्रैचेस सेकंड पर हैं। पत्नी के साथ थोड़ी बहुत तू मैं के संबंध को दर्शाने वाला ये स्क्रैचेस, बाकी ईश्वर की कृपा आप पर मौजूद है। संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। यहाँ पर यदि 3 से 4 रेखाएँ खड़ी हो जाएँ तो उसके पास नित्य रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। जब तक ये रेखाएं खड़ी हैं और ये पक्की रेखाएं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। तो ये अपने आप में साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं आपके यश के पर्व की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाला ये पर्व, और यहाँ पर खड़ी हुई बहुत अच्छी रेखा, यानी व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंदर कोशिश प्रयास करे तो अच्छा खासा अपना सम्मान बना सकता है। लेकिन बीच में क्योंकि दीप आ जाता है तो ये राज्य सरकार से कार्यों में अड़चन दिलाता है। इस प्रकार का इंडिकेशंस यहाँ हाथ के अंदर है। तो कुल मिलाकर दूर देश के जब जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कभी इस तरह का काम करने का मौका मिले या कोई दूर देश के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर व्यापार करने का मौका मिले तो उसमें अपना हाथ मत आजमाइएगा, वरना वो बना हुआ दीप आपको ले डूबेगा, यानी नुकसान दे देगा कोई आदमी इस तरह से मिल करके। अब बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व और बहुत शानदार रेखाओं के रूप में खड़ी हुई रेखा है, यानी कि जीवन के अंत समय तक के लिए ये वो 3 रेखा हैं जो आपके पास में धन के आगमन निरंतर रूप से आपके जीवन में बने रहेंगे और करोड़ों रुपए की संपत्ति आपके पास में होगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत अनुकूल रेखाओं के साथ में यहाँ मंगल से भी 3 छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं। ऐसे व्यक्ति के पास 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ होती हैं। कई बार देखने माता के पैतृक संपत्ति भी होती है। कुल मिलाकर के संतान सुख भी होता है, सुख सहयोग भी होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूरे हाथ की शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी सारी रेखाओं से कटी छुटी फिटी, इस तरह की कटी फिटी रेखाएं जब इस प्रकार से हृदय रेखा हो तो व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है और पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, उनके संबंध में कई बार तू तलाक तक के संबंध भी, बातचीत भी हो जाती हैं, ऐसा भी हो देखने में आता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये इंडिकेशंस यहाँ पर बने। आपको अपना और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और अपने संबंधों में भी अच्छा खासा आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा आदमी यदि पत्नी के साथ में पार्टनरशिप में अगर कोई संबंध बनाता है तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर बताने वाली ये रेखाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर के पत्नी के नाम से पार्टनरशिप करोगे तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। मंगल से पर्वत निकला है तो यानी कि आप संपत्ति तो ले सकते हैं पत्नी के नाम से, लेकिन उसके भाव नहीं बढ़ते हैं। नक्षत्र बना हुआ मंगल पर्वत के अंदर, तो जब इस तरह से रेखा निकले तो व्यक्ति एकदम क्रोध और आवेश में आकर के गलत डिसीजन भी ले लेगा है। खास तौर से आपको प्रॉपर्टी लेने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना किसी मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं और यहाँ पर
बहुत सारी कर्मशील मंगल रेखाएं हैं। जब इतनी सारी कर्मशील रेखाएं हों, इतने सारे नक्षत्र हों, तो व्यक्ति को विवादित ज़मीनों से बचना चाहिए, एक बात। लेकिन ये कर्म रेखाएं हैं, कर्म करवाने वाली खूब हैं। इतना संघर्ष है यहाँ पर कि व्यक्ति ने आज तक अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी है अपने आप को खड़ा करने में, बहुत सारी अड़चनों को पार करा है और तब अपने आप को सिद्ध किया है। तो इस प्रकार का ये मंगल पर्वत बहुत मेहनत को दर्शाने वाला है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। मोटे रूप से बुद्धि रेखा भी बहुत सारी स्क्रैचेज रेखाओं के साथ आपकी शुरू हुई है, यानी आपके जीवन के अंदर आपने कितना संघर्ष किया है, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर बुद्धि रेखा है। और इसका संबंध मंगल पर्वत से है, यानी कुल मिलाकर के आपने अपनी हिम्मत और मेहनत के द्वारा, अपनी बुद्धि से बहुत मेहनत करके आपने काम, अपना नाम, सब चीज़ें कमाई हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए, एक रेखा यहाँ से निकली है, यानी कि बुद्धि की योजनाओं से आपने धन जोड़ा है, आपने बुद्धि की योजनाओं से प्रॉपर्टी भी जोड़ी है, इस तरह का संकेत भी है। यहाँ मंगल द्वितीय पर्वत पर भी कुछ क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा आगे भी, अगर पिछले भी समय में ऐसा हो गया हो तो बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी अच्छी तरीके से खोजबीन कर लें, उस पर किसी प्रकार का विवाद ना हो। साथ ही साथ कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उसके दाम कभी बढ़ते ही नहीं है, 10-10 साल हो जाते हैं और व्यक्ति देखता रहता है कि ये क्या हुआ। तो ऐसा मंगल द्वितीय पर्वत है, वहाँ झगड़े झंझट से, मुकदमों से और ज़मीन की सतर्कता को आपसे खरीदना होगा। कुछ रूप देखे थे, थोड़ा सा यहाँ पर विवादित रूप भी लगता है, दीप जैसा लास्ट में बुद्धि रेखा पर, तो वो थोड़ा अपने अग्रेशन पर, क्रोध पर भी आपको ध्यान रखना होगा। चंद्र पर्वत को देखता हूँ, यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं और कुछ क्रॉसित रेखाएं नीचे की तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं अपनी उन्नति तरक्की करने के लिए। तो ये मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा दर्शाने वाला आपका चंद्र पर्वत भी है। चलिए, एक बहुत शानदार रेखा है आपके हाथ के अंदर, जो वो है भाग्य रेखा, वो है आपकी व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा एकदम सीधी जाए और बुध पर्वत को देख ले, तो बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति अपने बुद्धि की योजनाओं से व्यापार के द्वारा अच्छी उन्नति, तरक्की, अच्छा पैसा प्राप्त करता है। किस उम्र में करता है, कैसे करता है, उसका थोड़ा वो सिंबल मैं आपको आगे बता सकता हूँ। तो चलिए, ये आपकी आफात एक अच्छी व्यापारिक रेखा के रूप में ईश्वर ने आपको अच्छी व्यापारिक रेखा के रूप में एक रेखा दी। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखाओं की। ये देखिए, भाग्य रेखा आपकी कई रूपों से यहाँ भाग्य रेखा है। यदि कुल मिलाकर कहें तो ये 2 और ये 3, यानी कि कई सोर्सेज के द्वारा धन प्राप्ति करने वाली ये रेखाएं आपके पास हैं। संभवतः प्रॉपर्टी के द्वारा आपकी धन बढ़ रहा है, संभवतः किराए के द्वारा बढ़ रहा है, संभवतः पत्नी के द्वारा सहयोग से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कई सोर्सेज से धन कमाने वाली भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो भाग्य रेखा भी सही है। यहाँ पर कुछ टूटी हुई बिखरी हुई है, तो उसका क्या फल है वो मैं बताऊंगा आपको अभी बाद में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा के रूप में जानी जाती है। आयु रेखा के अंदर जब ये रेखा हो तो मुसीबतों से निकालने का काम करती है और ये सहयोग देगी आपको जीवन के 28 वर्ष से लेकर के और 62 वर्ष तक। ये आपकी सब समस्याओं को हल कराती है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व संसाधन के रूप में देखता हूँ तो ये वो संसाधन वाला शुक्र है कि व्यक्ति को तसल्ली ही नहीं होती, यानी कुल मिलाकर अच्छे सुख संपन्नता होने के बाद भी आज भी आपके अंदर वो बात है कि आप अपने आप से संतुष्टि नहीं है और धन और सुख संपन्नता चाहते हैं। चलिए, अब आयु रेखा की पास चलते हैं। आयु रेखा जब चलता हूँ तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपके जीवन में एक दीप भी बना हुआ है छोटा सा। इसको कह सकते हैं लगभग जाकर 38 वर्ष से लेकर के और ऐसा समझिए आपके आज के 49वें वर्ष तक ये दीप है जिसने आपको बहुत संघर्ष कराया है आपके जीवन के अंदर। और यहाँ जितना आपने आमदनी करी है उतना आपका खर्च भी खूब कराया आपने खुल करके। तो यहाँ कुल मिला करके जो कमाया उसको स्पेंड किया, बराबर कर लिया। अब आयु रेखा देखता हूँ तो 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी आपकी है। अब मैं आपके सवालों के जवाब ले लेता हूँ। क्या व्यापार में उन्नति होगी? आप इस समय चल रहे हैं सर 49वें वर्ष में, और 49वें वर्ष में यदि मैं देखूं तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ने बनाया आगे जाके एक नक्षत्र,
यहाँ इस जगह पर एक नक्षत्र बनाया है। जब यहाँ पर 49वें वर्ष के बाद इस तरह का नक्षत्र जैसा प्रारूप बन जाए, इसको मैं सर्जरी चिन्ह भी बोलता हूँ कई बार, तो ये सर्जरी चिन्ह बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आगे के जीवन में आपको बहुत संघर्ष है। यानी आगे जो व्यापार है आपका, इसको मैं कम ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी 5 से 6 साल आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी, बहुत संघर्ष से आप अपने फलों की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के योग है। आपकी हस्तरेखा बताती है कि पिछले समय में भी आपने कई प्रॉपर्टियाँ ली होंगी, तो पिछले समय में काफ़ी प्रॉपर्टियों का योग था। अब आगे के जीवन अगर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो कम से कम आपको 4 साल 5 साल तक तो कोई प्रॉपर्टी का योग नहीं है, उसके बाद ही मुझे लगता है कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। वृद्धावस्था के बारे में बताएं। वृद्धावस्था में भाग्य रेखा यानी कुल मिलाकर लास्ट तक आपका धन। थोड़ा मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ, हल्का सा दीपनता है, एग्रेशन से बचें। अगर आयु रेखा को देखता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी काट फाट है, यानी कि रोगों का सामना। तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। वृद्ध अवस्था आएगी तो आपको उसमें रोगों का सामना भी होगा। जब 74-75 उम्र में पहुँच जाएंगे तो ये कुल मिलाकर मेरे हिसाब से सही है। रोग तो का सामना तो सभी लोगों को करना पड़ता है वृद्ध अवस्था का, तो अच्छी है, ठीक है। कोई बच्चों की शिक्षा सेटल, वो कि बच्चों की जन्मपत्री भेजेगा, उसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं। आपको तो बच्चों का सहयोग मिलेगा, इतना बता सकते हैं यहाँ से। क्या मोक्ष मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका दिमाग स्थिर हो ही नहीं पाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति का तो आप भूल ही जाइएगा। उसके लिए आप आगे अच्छी पूजा पाठ करेंगे तो हो सकता है यहाँ वो ठीक स्थिति के तो स्थान पर हो जाए, तो अभी कहीं भी नहीं। मेरी व पत्नी की आयु कितनी है? आपकी 75 है, तो उनकी भी लगभग इसके आसपास ही है, यानी आप दोनों की आयु के बीच में 1-2 वर्ष का ही कोई फ़र्क रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपको सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही मैं चाहूँगा कि आपका व्यापार भी ठीक चलता रहे, तो थोड़े से उपाय बताऊँगा आपको, वो कर लीजिएगा। इसमें बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या मंगलवार का प्रसाद ऐसे काम करने हैं। और प्रत्येक शनिवार को यदि हो सके तो आप सुंदरकांड बैठ करके अपने घर में पढ़ें। अगर ऐसा ना कर सकें, क्योंकि बाधा बहुत है आगे व्यापार के अंदर, ऐसा ना करें तो शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही साथ वहाँ पर 4 बेसन के लड्डू रखें और बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करें। पत्नी से कहें स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रतिदिन अपने घर के अंदर देवी कवच पढ़ें। बस इतना करें, जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। नमस्कार।